नमस्ते। मैं साध्वी देव सत्या, एपिसोड नंबर 15। आज विचार क्रांति में आज का टॉपिक हमने लिया है पतंजलि योगपीठ का संकल्प। कि पतंजलि योगपीठ का संकल्प क्या है। तो जैसे कि उसका नाम है पतंजलि योगपीठ, दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक पतंजलि एक योगपीठ। तो पतंजलि एक ऋषि थे, एक महायोगी थे, आप्त पुरुष थे। उनके नाम से ही ये पतंजलि योगपीठ का नाम रखा गया है। पतंजलि जिसके योग के पुरुषार्थ से, जिसके तप के पुरुषार्थ से, जिसके महान आचरण के पुरुषार्थ से, जिसके सबकी अंजलि, सबके सर झुक जाते हैं, सबके हाथ जुड़ जाते हैं, ऐसे हैं हमारे पतंजलि ऋषि। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस पतंजलि योगपीठ का नाम इसलिए पतंजलि रखा क्योंकि ये ऋषि परंपरा का संवाहक है, ये ऋषियों का अनुगामी है, ये ऋषि परंपरा को इसको ले जाने वाला है। और दूसरा शब्द है योगपीठ। योग से आज तो पूरी दुनिया परिचित है। आप सभी योग के बारे में सभी जानते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को भी योग ऋषि के नाम से ही जाना जाता है। तो योग का मतलब हम जो जानते हैं, जो साधारण रूप में देखते हैं योग का सामान्य अर्थ, तो वो होता है कि एक्सरसाइज, प्राणायाम, व्यायाम को ही योग कहते हैं अगर हम सामान्य शब्दों में देखें तो। लेकिन योग का बहुत विशाल अर्थ है। योग का आसमान की तरह विराट है। योग एक छोटे से शब्दों में संकुचित नहीं है। तो योग एक विशाल है, जो मानव का, योग मनुष्य का संपूर्ण जीवन है। जो कुछ भी हम करते हैं, हम अपनी दिनचर्या से लेकर के, हम अपने कार्यों से लेकर के, अपने कर्तव्य का निर्वहन, अपने धर्म का निर्वहन, जो भी कुछ हम करते हैं वो सब कुछ योग है। तो योग एक एक्सरसाइज में या व्यायाम प्राणायाम में संकुचित होकर के, सिमट करके नहीं है। हम योग की विराटता को, योग की विशालता को हम समझें। और जिस प्रकार एक योग शब्द का अर्थ एक विराट है, एक विशाल है, वैसे ही पतंजलि योगपीठ का संकल्प भी विराट है, विशाल है। तो आज हम पतंजलि योगपीठ के संकल्प के बारे में, इसका जो लक्ष्य है, इसका क्या लक्ष्य है, इस पर आज हम विचार क्रांति में विचार करेंगे। जैसे हमने देखा कि पतंजलि और योगपीठ, तो जो एक ऋषि परंपरा का संवाहक, ऋषि का अनुगामी, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाला जो एक योगपीठ है, योग जो सबको मिलाकर के चलने वाला, सबको साथ लेकर के चलने वाला, संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानता। हम एक योग का अर्थ जोड़ना भी होता है, मिलना होता है, मिल करके चलना होता है। और योग का मतलब एक मनुष्य का संपूर्ण हमारा जीवन भी योग ही है। तो योग को हम विराटता पूर्वक समझें, योग को हम विशालता से समझें, योग को हम संकुचित करके ना देखें, उसको छोटा करके ना देखें। जिस प्रकार एक मनुष्य अगर छोटे लक्ष्यों के लिए जीता है तो उसका एक मनुष्य जीवन का अपमान होता है। एक मनुष्य जीवन को लेकर के मानव जीवन मिला है, ईश्वर ने उसको इतना बड़ा उपहार दिया है मानव जीवन देकर के। अब वो अपनी शक्तियों को, वो अपनी क्षमताओं को एक तुच्छ कामों में अगर वो समाहित कर देता है, तुच्छ कामों में व्यर्थ खर्च कर देता है, तो उसका अपमान होता है। इसलिए छोटे लक्ष्यों के लिए जीना मनुष्य जीवन का अपराध है, अपमान है। वैसे ही जिस प्रकार एक मनुष्य का जीवन एक विशाल शक्तियों से भरा हुआ है,
हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते। हम अपनी शक्तियों को, अधिकतर शक्तियां हमारी सुप्त रह जाती हैं, अब वो हमारी जागृत होंगी योग से। इसीलिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज योग को एक जीवन बताते हैं कि योग ही जीवन है। अगर जो योग करेगा, जो योग में वर्तेगा, जो योग में चलेगा, उसका संपूर्ण जीवन योगमय बन जाएगा, उसका संपूर्ण जीवन एक विशालमय बन जाएगा। तो पतंजलि योगपीठ का जो संकल्प है वो ऐसे मानव तैयार करने का है जिसके जीवन में योग उतरे, जिसके जीवन में एक महान लक्ष्य के लिए अपना जीवन बिताए, जो मानव से महामानव बन जाए, जो एक अपने लक्ष्य को, अपनी सोच को एक विराट दे, एक विशालता दे। क्योंकि हमारी सोच से ही, हमारे चिंतन से ही, हमारे विचार से ही ये सृष्टि बनती है, न कि सृष्टि से हम बनते हैं। हमारे विचारों से ही हमारी सृष्टि बनती है। जिस प्रकार हमारे विचार होंगे, जिस प्रकार हमारी सोच होगी, वैसे ही हम सृष्टि का निर्माण कर पाएंगे, वैसे ही हम अपने जीवन का निर्माण कर पाएंगे। तो हम मनुष्य जीवन मिला है हमें, तो इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक करें, और सार्थक करने के लिए हमें रास्ता दिखाता है पतंजलि योगपीठ संस्था कि हमें मनुष्य का जीवन मिला है, तो हमें मनुष्य के जीवन को कैसे सदुपयोग करना है, इसका कैसे उपयोग करना है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। आप अधिकतर सुनते हैं, आप अधिकतर जब किसी के पास बैठते हैं तो उससे पूछेंगे कि भैया कैसे चल रहा है आपका जीवन, कैसे हैं आप, तो उस उत्तर में देगा कि बस समय कट रहा है, बस समय व्यतीत हो रहा है। तो हमारा समय व्यतीत हो रहा है, ये हमारे मुख से ना निकले। ये कब निकलता है? जब हम अपने लक्ष्य को नहीं तय कर पाते, हम अपने विचार को बड़ा नहीं कर पाते, हम अपने चिंतन को एक विशाल रूप नहीं दे पाते, तब हमारे मुख से निकलता है कि हम बस जीवन कट रहा है। नहीं, अगर जीवन कट रहा है, अगर हम ऐसे विचार रखेंगे तो हमारे जीवन का अपमान होगा। जैसे कि एक हमारे रिश्तेदारों में, हमारे परिवार में, दो दोस्तों के बीच में अगर कोई वस्तु उपहार के रूप में दी जाती है, अगर उस वस्तु को बहुत ज्यादा वो पसंद करता है, वो अपनी बहुत प्रिय चीज, अपनी प्रिय वस्तु अपने किसी दोस्त को, अपने किसी मित्र को भेंट में देता है, वो तो जो उसको भेंट में मिलती है, वो भेंट में लेने वाला जो दोस्त है, वो जो मित्र है, वो अगर उसका सम्मान न करे तो जो देने वाला व्यक्ति है उसको दुख होता है। उसका वो सम्मान अगर न करे तो उसी प्रकार उसका वो भी सम्मान नहीं कर पाएगा। जो देने वाला है, जो देने वाला मित्र है, वो सम्मान नहीं करेगा उसका। उसी प्रकार हम अपने ईश्वर से जो इतना महत्वपूर्ण अगर हमें उपहार मिला है, अगर हम इसका सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम इसका तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, ऐसे कह करके कि बस जीवन कट रहा है, बस समय कट रहा है, तो अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय भी हमें बर्बाद कर देगा। हमारी जो आदत पड़ गई है, हमारा जो अभ्यास हो गया है, वो मांगने का हो गया है। हम हमेशा मांगते रहते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी महापुरुष के पास जाते हैं, किसी साधु संत के पास जाते हैं, तो हमें बस मांगते रहते कि हे प्रभु हमें ये दे देना, प्रभु हमें वो दे देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, क्योंकि ये हमारे मांगने की एक आदत सी पड़ गई है। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है, इसे मनुष्य का ये आचरण नहीं है, मनुष्य का ये कर्तव्य नहीं है, मनुष्य का ये धर्म नहीं है। उसका तो धर्म है कि वो 100 हाथों से कमाए, पुरुषार्थ करके, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं तो नान्य थे तोस्ति ना कर्मा लिप्यते न। वेदों का मंत्र है,
जो मनुष्य को सिखाता है कि तुम्हें पुरुषार्थ करते हुए, तुम्हें पराक्रम के साथ, तुम्हें उत्साह के साथ 100 वर्ष तक आगे बढ़ते जाना है। और हमें बस, हमने उसको, वेदों के मंत्र को, वेदों की वाणी को, अपनी ऋषि परंपरा को, अपने धर्म को हम पीछे छोड़ करके अपने आप को न पहचानते हुए, हम अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को न पहचानते हुए और केवल हम भागा दौड़ की इस दुनिया में लगे रहते हैं। तो जो एक वेद की परंपरा है, जो इस ऋषि परंपरा का जो एक रास्ता है, जो हमें एक मार्ग है, वो हमें मनुष्य जीवन कैसे जीना है वो सिखाता है। अब पतंजलि योगपीठ का यही संकल्प है, एक दिव्य मानव तैयार करना, एक आध्यात्मिक मानव तैयार करना। जो हम बाहर रूप से देखते हैं कि ये तो पतंजलि योगपीठ एक बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्ट्स बनाता है, एक कंपनी चलाता है, ये सब कुछ करता है, ये सब कंपनी प्रोडक्ट्स की संस्था है, विभिन्न प्रकार के इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाँ, वो भी है, लेकिन उनके पीछे भी एक शुद्ध प्रोडक्ट्स, शुद्ध वस्तु का बनाने का एक संकल्प है, देश को बचाना, एक सही मानव को, एक मानव के सही वस्तु देना ही इस पतंजलि योगपीठ का एक संकल्प वो भी है। लेकिन मूल में जो है वो आध्यात्मिक व्यक्ति तैयार करना, जो इसकी आत्मा है वो है आध्यात्मिक, एक कर्मठ, एक योद्धा, एक धर्म, एक राष्ट्र के प्रति न्यौछावर हो जाने वाले व्यक्तियों को तैयार करना। इसका मूल लक्ष्य ये है। इस संस्था का लक्ष्य नहीं है कि उसको एक बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़े स्तर पर इसको आगे ले जाना। हाँ, वो भी है, लेकिन वो मूल नहीं है। मूल तो उसका योग है, अध्यात्म है, एक मानव बनाना है, मानव को मानव बनाना, मानव को दानव नहीं। लेकिन आज हम भोग में, विलासिता में अपने जीवन को ऐसे झोंक देते हैं, हम अपने जीवन को समय रहते ही सुधार नहीं पाते। भोग में, खाने में, पीने में इतना लालच हमारे सामने आते हैं कि आज अधिकतर व्यक्तियों का स्वास्थ्य जो होता है घिरा हुआ होता है। उनसे बड़ी बड़ी बातें सुन लो, राजनीति की बातें वो बता देंगे, पूरी दुनिया की बातें बता देंगे, लेकिन उनसे पूछा जाए कि स्वयं के बारे में क्या जानते हो, तुम्हारे अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या जानते हो, तो कुछ भी नहीं। लेकिन जो हमारे महापुरुष थे, जो हमारे ऋषि थे, वो तो पहले स्वयं को जानते थे। इस स्वयं को जानने से ही पूरी दुनिया को जानते थे। जिससे हम कार्य कर रहे हैं, इस मस्तिष्क से, इस शरीर से, इस तन से, इस भगवान का दिया हुआ जो उपहार है, इसी से तो हम संपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अगर हम इसी को ही सही नहीं रखेंगे, इसी को ही सही नहीं बनाएंगे, इसी को ही एक सही मार्ग नहीं दिखाएंगे, तो हमारा सारा मार्ग व्यर्थ हो जाएगा, सारा मार्ग हमारा गलत हो जाएगा। तो हम इसको सही रास्ता दिखाएं, और सही रास्ता हमें योग से मिलेगा, सही रास्ता हमें अध्यात्म से मिलेगा, सही रास्ता हमें अपने कर्तव्य पालन से मिलेगा। और वो सब कुछ एक योग में समाया हुआ है कि हमें योग को मूल में रखते हुए, यज्ञ को मूल में रखते हुए हमें अपने कार्य को बढ़ाना है। यही एक पतंजलि योगपीठ का संकल्प है कि एक दिव्य मानव की बाधा आने पर कभी रुके नहीं, प्रलोभन आने पर कभी झुके नहीं, वो किसी भी प्रकार के कितनी भी संकटें आ जाएं, बाधाएं आ जाएं, वो कभी उस मार्ग से, पथ से विचलित ना हो। ये है पतंजलि योगपीठ का संकल्प। और इसको बनाने के लिए जो हमारी पतंजलि गुरुकुलम है, उसमें एक छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और उसमें बड़े बच्चों तक का प्रवेश हो रहा है, और उसमें एक दिव्य भाव से उसमें बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो हम जो पतंजलि योगपीठ का एक दिव्य मानव तैयार करने का जो संकल्प है, वो अवश्य ही पूरा हो रहा है और पूरा होगा। तो हम सभी मनुष्यों का जो एक संकल्प होता है, जो हम सबका एक आंतरिक, एक जो हमारा एक मूल मांग होती है हमारी, वो हमारी होती है सुख को प्राप्त करना,
आनंद को प्राप्त करना, सुख से जीना और सही मार्ग पर चल करके जीना। अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता है, जैसे कोई व्यक्ति शराब या किसी प्रकार के ड्रग्स इत्यादि लेता है, लेकिन वो अगर अपना आदर्श मानता है, अगर किसी को आइडल मानता है, किसी को सामने एक आदर्श के रूप में देखता है, तो जो एक महापुरुष होता है, जो ड्रग्स न लेने वाला, सही कार्य गलत कार्य को न करने वाले को ही मानता है। एक गलत कार्य करने वाला व्यक्ति भी जो सही कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को आदर्श के रूप में रखते हैं। जैसे कोई एक पिता, वो मीट, मछली, शराब इत्यादि खाता पीता हो, लेकिन अपने बच्चे को वो कभी ऐसे इस प्रकार खाते हुए, इस प्रकार के रास्ते पर चलते हुए नहीं देखना चाहता। वो यही कहेगा कि मैंने किया जो किया, मैंने जो भी जितने भी गलत कार्य किए तो किए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसे करे। मेरे से जो गलती हो गई तो हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसा करे या मेरी बेटी ऐसा करे। तो हम सबका, एक मनुष्य का जो एक मूल मांग होती है, वो होती है सही रास्ते पर चलना, सही कार्यों को करना, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को करना, अपने धर्म के मार्ग पर चलना। तो हम उसको पहचान नहीं पाते, उससे हम चूक जाते हैं, उसको हमारे पीछे छूट जाता है वो। लेकिन ये हम जब योग के मार्ग पर चलेंगे, योग को अपना सर्वस्व मानेंगे, तो हम उसको पहचानने की हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी, उसको हम पहचान पाएंगे। फिर चाहे हमारे सामने कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितने भी प्रलोभन आ जाएं, कितने ही हमारे पथ में संकट आ जाएं, हम उससे झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। से प्रारब्ध ते न खलु विघ्न भय न नीचैः, प्रारब्ध विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्ध चोत् मजना न परित्यजन्ति। प्रारब्ध ते न खलु विघ्न भय न नीचैः, जो सामान्य सोच वाले व्यक्ति होते हैं, जो सामान्य सोच रखते हैं, जो छोटी सोच रखते हैं, हमारे महापुरुषों का कहना है, अगर आपको सोचना है तो थोड़ा बड़ा सोचो, विशाल सोचो। सोचने में कोई आपका कुछ धन खर्च नहीं हो रहा, आपको कुछ समय बर्बाद नहीं हो रहा, आपकी कुछ कमी नहीं हो रही। सोचने में तो जो आप छोटा सोचते हैं, उसी जगह आप बड़ा भी सोच सकते हैं। तो आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर पाएंगे, छोटा सोचेंगे तो छोटा कर पाएंगे। तो प्रारब्ध ते न खलु विघ्न भय न नीचैः, जो एक छोटी सोच के लोग होते हैं, वो किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, जो डरते रहते हैं, अपने ज्यादा कार्यों को करना नहीं चाहते, जो अपने पुरुषार्थ को, अपने आप को बचाते रहते हैं, हर कार्यों से अपने आप को पीछे करते रहते हैं, और उसी में वो अपना भला समझते हैं, कि नहीं चाहते कि हमारा भला नहीं, वो बल्कि हमारी ही हानि हो रही है। अगर हम अपने आप को कार्य करने से, अपने आप को पुरुषार्थ करने से अगर हम अपने आप को बचाते हैं, तो उससे हमारी ही हानि होती है। तो श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि प्रारब्ध ते न खलु विघ्न भय न नीचैः, जो एक सामान्य सोच के लोग होते हैं, वो किसी बड़े कार्यों को प्रारंभ ही नहीं करते। लेकिन प्रारब्धते विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर होने वाले जो व्यक्ति हैं, थोड़ा सी ऊपर सोच रखने वाले जो व्यक्ति हैं, वो कार्य को तो प्रारंभ कर देंगे, मार्ग पे तो चल देंगे, लेकिन मध्य में, बीच में ही उसको छोड़ करके वापस हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं कि मेरे बस का नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, लेकिन विघ्न में विघ्न आने वाले, जो उनको भी उसका सामना करते हुए, उसको साहस के साथ, उसको पराक्रम के साथ, उसको पार करते हुए जो आगे बढ़ते जाते हैं, वो प्रारब्ध चोत्तमजना न परित्यजन्ति, वो उत्तम
पुरुष होते हैं वो उत्तम सोच वाले होते हैं, वो विशाल एक विराट सोच को रखने वाले होते हैं, जो कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितने भी विघ्न आ जाए, उसको भी पार करके आगे निकल जाते हैं। तो एक पतंजलि योगपीठ में ऐसे व्यक्ति तैयार हो रहे हैं जो कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितने भी उसके सामने विघ्न आ जाएं, लेकिन विघ्नों में रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे महापुरुषों को तैयार करने का इस संस्था का संकल्प है। जो कहते हैं कि संस्था का संकल्प क्या है, इस संस्था आखिर है क्या, तो ये संस्था का एक दिव्य मानव, एक उत्तम मानव, उत्तम सोच वाले मानव को तैयार करने का एक संकल्प है, जो अपने जीवन में कभी निराश ना हो, अपने जीवन में कभी कुंठा में न जिए, अपने जीवन में कभी निराशा में न जिए। ऐसे दिव्य मानव, एक उत्तम मानव को तैयार किया जा रहा है। उस तरह से उनको एक माहौल दिया जाता है, उस तरह से उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्ति लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। कहा जा रहा है कि निंदन तो अगर तुम्हारे सामने, अगर हम अपना रास्ता छोड़ क्यों देते हैं, जब हमें कोई नीति निपुण विद्वान पुरुष भी अगर हमें कोई अपमान कर देते हैं, कभी हमें कुछ बुरा कह देते हैं या हमें कुछ अपने मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं, तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है निंदन्तु नीति निपुणा, अगर नीति निपुण व्यक्ति भी अगर तुम्हें कहे कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो, तो फिर भी तुम उस कार्य को करने का साहस रखो, उस मार्ग पर चलने का साहस रखो। यही एक सच्चे योगी का कर्तव्य है। एक सच्चा योगी वही है जो किसी भी बाधाओं से टूटे नहीं, किसी भी बाधाओं से झुके नहीं, किसी भी प्रलोभनों में लुटे नहीं। एक सच्चा योगी वही है। आज हम योगी की भी परिभाषा, आज हम एक धर्म पुरुष, एक कर्तव्य पुरुष, एक महापुरुष की भी एक परिभाषा हम गलत समझने लग गए हैं। अधिकतर लोग उसको योगी को समझते हैं कि जो गुफाओं में रहते हैं, जो घर परिवार राष्ट्र समाज को सबको त्याग करके, जिसको राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, धर्म के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, अपने परिवार अपने समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता, जो सब कुछ त्याग करके, सारे कार्यों को छोड़ करके जो एक गुफाओं में जाकर के बैठ जाता है, अकर्मण्य होकर के अपने कार्यों को त्याग करके सब कुछ जो बैठता है, वही योगी, उसी को योगी लोग समझते हैं। नहीं, हमारे समझ में भी एक गलती हो रही है। वो योगी नहीं है, वो तो अकर्मा है, वो तो कर्महीन है, उसको योगी नहीं कह सकते। योगी वही है जो सभी अपने राष्ट्र धर्म को, अपने से भी ऊपर राष्ट्र को रखे। राष्ट्राय इदं न मम, कि राष्ट्र ही उसके लिए सब कुछ होता है, राष्ट्र के लिए वो जिए। अगर हम राष्ट्र के लिए जीना शुरू कर देंगे तो राष्ट्र के अंदर तो सब कुछ आ जाता है। राष्ट्र के अंदर हमारा परिवार भी आ जाता है, राष्ट्र के अंदर हमारा समाज भी आ जाता है। अगर राष्ट्र न रहा तो हमारा परिवार या हम कैसे रहेंगे। तो योगी का जो कर्तव्य होता है वो राष्ट्र के लिए जीने का होता है, और जो एक योगी होता है, योगी सबके लिए उपयोगी होता है। आज इसी के साथ शांति शांति शांति।